राधे श्याम। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मचर्य नाश के हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि हमारे इस जीवन का जो सारथी है वो मन है। हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो एक तरह के घोड़े हैं और वो घोड़े दिशाहीन हो जाएंगे अगर हमारा जो सारथी है, हमारा जो मन है वो सही नहीं होगा। और अभी तक जो मेरा खुद का अनुभव रहा, जो मैंने शास्त्रों में अध्ययन किया, फिर उसके बाद जो लोगों का हर दिन मेरे साथ अपना अनुभव साझा करते हैं, और जो मन का इतना लंबा अध्ययन के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा, जो चीज़ें मैंने अनुभव की, जो देखी, उन सब से मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं। और आप इसकी पुष्टि कीजिए। जब आप ये चीज़ें सुन लेंगे तो आप अपनी दशा का वर्णन कीजिए कमेंट सेक्शन में कि मैं झूठ बोल रहा हूं जब वास्तव में यही दशा होती है। सबसे पहला है, जो व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष कोई भी, अगर ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो उसका मन कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है। उसमें बिना किसी वजह से ही नेगेटिविटी आने लगती है। वो बहुत बड़ी चीजों से, किसी भी बड़ी चीज से, समस्या से, संकट से लड़ने में अपने आप को असमर्थ पाता है, हार जाता है। बिना किए ही गलत चीजों का चिंतन होने लगता है। हमारा मन जो चाहता है, जब चाहता है, जैसा चाहता है हमसे करवा लेता है। यद्यपि हम जानते हैं कि वो गलत है, अंदर से एक अजीब सी फीलिंग होती है कि नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ना चाहते हुए भी हमसे वो हो जाता है और बाद में परिणाम होता है पछतावा। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है उसका मन उसको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जाके डिप्रेशन में डाल देगा और अंत में जहां तक प्रेरणा दे देगा कि अपना आप को खत्म कर दो। वो उसी मन का लक्षण है जिसने ब्रह्मचर्य का नाश किया है। क्योंकि ब्रह्मचर्य जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो हमारे जीवन का सार है। आप सोचिए, एक बार जो व्यक्ति क्रिया करता है ना, ब्रह्मचर्य नाश की कोई भी क्रिया, किसी कैसी भी क्रिया, एक बार जब ब्रह्मचर्य नाश की क्रिया करता है तो उस एक बार क्रिया करने से उसकी मन की वैसी स्थिति हो जाती है जैसे कोई व्यक्ति 3 दिन 3 रात्रि सोया ना हो। उसका दिमाग ना फटने वाला हो जाता है, एक तरह से उसको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये दशा होती है, यानी 3 दिन 3 रात्रि ना सोने से जो दशा होती है वो एक बार ब्रह्मचर्य नाश करने की क्रिया से होती है, मन की स्थिति। अब वो कौन व्यक्ति जान पाएगा मन की स्थिति? जिसके पास मन को समझने की, मन को अध्ययन करने की, मन के साथ जीने की समर्थ होगी, आदत होगी, अभ्यास होगा। ऐसा नहीं है कि सारे जे चीज को जान पाते, पकड़ पाते तो फिर वो नाश क्यों करते। और ऐसा भी नहीं कि जिस समर्थ मेरे पास तुरंत बचपन में आ गई, नहीं, बहुत लंबे समय के बाद, लात घूसा खाने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, जब आज इस स्थिति में बैठ के मैं देखता हूं तब मुझे समझ आता है कि जी दशा होती है। और फिर जब लोग मुझे बताते हैं तो वो बताते हैं तो मैं समझ जाता हूं वो किस दशा से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहां से बोलेंगे, कितना बोलेंगे, कितना ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आ जाता है, जो खोपड़ी ऐसी हो जाती है। जो कहें तो मन हमारा एक तरह का ड्राइवर है, जैसे गाड़ी, ये पूरा शरीर गाड़ी है और इसका ड्राइवर मन है। और ड्राइवर ही सही नहीं हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? हम क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हमारा मन सही ना हो। और ब्रह्मचर्य नाश से मन अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है, यानी एक जगह पर नहीं टिकता है। आप एक जगह पर फोकस नहीं कर सकते हो, ज़्यादा समय नहीं कंसंट्रेट कर सकते हो। वो 2 मिनट के लिए जहाँ लगेगा फिर भाग जाएगा, फिर कहीं जाएगा, फिर कहीं जाएगा, यानी चंचल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और सबसे अधिक जो ब्रह्मचर्य नाश का प्रभाव पड़ता है वो मन पर पड़ता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है उसके मन में स्वतः ही नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं।
उसके भीतर का ऑप्टिमिज्म, जो आशावाद होता है, वो खत्म हो जाता है। वो हमेशा गलत चीज़ों के बारे में सोचता है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा नहीं हो तो वैसा होगा, क्या किया जाएगा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नेगेटिव ही आते हैं, यद्यपि उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन भयभीत कराता है उसको, डरा डरा के। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है उसका मन इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। आंखें जो चाहती है हमसे दिखा देती हैं, जीवा जो चाहती है हमसे खुआ देती है, मुख जो चाहता है हमसे बुलवा देता है, हाथ जो चाहते हैं हमसे करवा देते हैं, पांव जहां चाहते हैं चले जाते हैं। हम चाह कर भी नहीं रोक पाते हैं, बस इन इंद्रियों के गुलाम बनते जाते हैं, इनमें ही फंसते जाते हैं। ये लक्षण है ब्रह्मचर्य नाश किए हुए मन का। ब्रह्मचर्य नाश के कारण मन किसी व्यक्ति वस्तु पर इतना निर्भर हो जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि ये वस्तु, ये व्यक्ति मेरा अस्तित्व है, अगर ये मेरे पास नहीं होगा, जहां होगी, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यानी उसको लगता है उसके होने का जो कारण है कोई व्यक्ति, जहां वस्तु है। इतना मन उसको किसी का अधीन कर देता है, गुलाम बना देता है, किसी पर निर्भर कर देता है, वो अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है। मन ओवर थिंकिंग करने लगता है, रात रात भर, दिनों दिन, महीनों नींद नहीं आती है। कोई किसी एक विचार को पकड़ के बस उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है, समझे नहीं आता है कि क्या, और फिर ऐसा लगता है कि दिमाग ना फट जाएगा। और हमेशा ही मन में बिना कारण एक भय बना रहता है, फेयर ऑफ अननोन, जिसको ना देखा, ना जाना, ना पता, ना कुछ अता, बेकार में मन हमें डराता रहता है। एक अंदर से अजीब सी फीलिंग आता है, भय बना रहता है। अगर ये हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो, बिना मतलब के। ब्रह्मचर्य नाश से मन अपवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र होता है तो वो हमें प्रोत्साहन करता है, मोटिवेशन देता है, अच्छी सलाह देता है। और जब मन अपवित्र हो जाता है, यानी निर्बल हो जाता है, बलहीन हो जाता है, तो वो हमें गलत सलाह देने लगता है। कभी कभी हमें नशा करने के लिए प्रेरित करेगा, कभी कभी गलत लोगों का संग करने के लिए प्रेरित करेगा, और कभी कभी हम जीवन में जब परेशान हो जाएंगे तो लड़ने की बजाय हमें सलाह देगा कि अपने आप को खत्म कर लो। और मन बहुत सारी चीजों को भूलने लगता है, हमारी स्मृति शक्ति क्षीण होने लगती है। और हर समय एक निराशा सी छाई लगती है। बहुत प्रयास करने पर भी हम किसी चीज को बड़ी मुश्किल से याद कर पाते हैं, वो भी धुंधली धुंधली सी। नहीं तो बचपन को याद करो, कोई किसी ने एक चीज भी बताई होगी तो पूरी स्मृति में रहती थी, 10 चीजें स्मृति में रहती। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, बहुत सारे विद्यार्थी लोगों ने बताया कि पहले तो बहुत पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब हो ही नहीं रहा है। उसके बाद मन चंचल हो जाता है, अशांत हो जाता है। चंचल यानी एक जगह नहीं टिकता है, एकाग्रचित नहीं होता है, जहां है वहां है, कभी एक चीज सोच रहा है, कभी दूसरी सोच रहा है, कभी तीसरी सोच रहा है, और एकदम अंदर मन के आग फैली हुई है, अशांत है, परेशान है, बेचैन है। ये सारे लक्षण जो हैं ब्रह्मचर्य नाश के ही हैं। मन चिड़चिड़ा होने लगता है, गुस्सा आने लगता है छोटी छोटी बातों पे, जिन बातों को कोई मतलब ही नहीं, वो बातें भी हमें मतलब अजीब से लगने लगती हैं। कभी कभी झगड़ा होने लगता है, मन इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि छोटी सी बात का हम बतंगड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। इसका कारण ब्रह्मचर्य का नाश जो किया है वो प्रभाव है मन पर। मन इतना निर्बल हो जाता है कि किसी भी इंद्री के वेग को रोक नहीं पाएगा, उसका सामना नहीं कर पाएगा। अगर आपकी आंखें कुछ देखने की इच्छा करेंगी तो इतना बेचैन हो जाएगा मन, इतना नहीं रोक पाएगा। जो आपकी आंखें देखने के लिए प्रेरित करेंगे आप वही देखेंगे। जो इंद्री का वेग होगा वो आपको कुछ गलत करने के लिए प्रेरणा करेगा तो आपका मन उसको रोक नहीं पाएगा, बस उसके अधीन होके उसके साथ चल देगा और कोई ना कोई गलती कर बैठेगा। कुछ गलत खा लेगा, कुछ गलत देख लेगा, कुछ गलत सुन लेगा, कुछ गलत बोल लेगा, कुछ गलत कर लेगा, कुछ भी आप समझते हैं मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। और मन पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जो मन को पहले अच्छी चीजें अच्छी लगती थी
अब क्या हो गया, ब्रह्मचर्य नाश के बाद जब मन पर प्रभाव पड़ा तो अब मन को बुरी चीजें अच्छी लगने लगी। उसे गलत चीजें देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत करना, गलत लोगों का संग करना, गलत चीजें खाना पीना अच्छा लगने लगता है। वो थोड़ा रोमांटिक लगता है, उसको अट्रैक्टिव लगता है। और जो बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं जो अच्छी लगती थी पहले, अब वो बकवास लगती हैं, रूढ़िवादी लगती हैं। जितने भी आजकल सो काल्ड जैन जी काल्ड है ना, आज के जो अपने रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं, कह रहे कुछ भी नहीं, सब रूढ़िवादी। जानते हो, अगर आपके पास ये समर्थ हो कि उसकी खोपड़ी के अंदर जान के देखोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप जानोगे इसने ब्रह्मचर्य का नाश किया है। अगर उसने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया तो उसके अंदर एक दिव्य भगवतिक शक्ति होती है जो कैसे काम करती है ना, समझ लो। जैसे एक चुंबक लोहे की तरफ आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है ना, इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का, स्त्री और पुरुष को, उसका ब्रह्मचर्य नाश नहीं है ना, तो वो दिव्य भगवतिक शक्ति के प्रति क्या होगा, आकर्षित होगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य अपने आप में साधना है, कोई मजाक नहीं है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना अपने आप में एक साधना है, तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है। इतनी बड़ी तपस्या कि इस ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने मात्र से पितामह भीष्म को अमर रहने का वरदान मिल गया था, यानी इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया था कि जब तुम चाहोगे, जैसे तुम चाहोगे वैसे मृत्यु होगी तुम्हारी, और नहीं चाहोगे तो नहीं होगी। तो ब्रह्मचर्य क्या साधारण है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका, वो शास्त्रों को पढ़े ना पढ़े, उसको बिना पढ़े ही कुछ चीजें उसके अंदर सुपुरित हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी। वो बिना कुछ किए ही वो उस दिव्य चीजों की ओर आकर्षित होने लगेगा, हो जाएगा, उनका संग होने लगेगा। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो वो उस ऊपर से गिर जाता है। जैसे आप समझ लीजिए, चुंबक के बीच का अंदर का पावर खत्म हो जाए तो चुंबक चिपकेगा किसी चीज को तो गिर जाएगा, गिर जाएगा। वही हाल होता है मन का। और फिर क्या होता है, जब देखो चुंबक जब चिपकेगा किसको, तो लोहे को चिपकेगा ना, और जब पावर चिपकने के लिए नहीं रहेगी तो कहीं भी किसी के बीच भी गिर जाएगा, लकड़ी में गिर जाएगा, मिट्टी में गिर जाएगा, कूड़े कचरे में गिर जाएगा। यही मन का हाल होता है। जब ब्रह्मचर्य का पालन होता है तो दिव्य भगवतिक शक्ति के प्रति आकर्षित होता है, उसमें आनंद लाता है। ध्यान करना, योग करना, किसी बड़ी चीज को काम करना, जीवन का कोई लक्ष्य पर काम करना, उसकी ओर प्रेरित करता है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है तो उन सब से दूरी बना लेता है, नीचे गिरा देता है, गंदी चीजों में जाता है, उनकी ओर आकर्षित होता है। और मन में सहनशीलता बिल्कुल शून्य हो जाती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, वो हर चीज को सह सकता है और किसी भी हद तक सह सकता है। वो भूख को सह सकता है, प्यास को सह सकता है, गाली को सह सकता है, पीड़ा को सह सकता है, कुछ भी सह सकता है, अपमान भी सह सकता है, उसके भीतर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है वो किसी भी चीज को थोड़ी मात्रा में भी सहन नहीं कर पाएगा। उसके साथ थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा ना तो वो आग बबूला हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसका शरीर कांपने लगेगा। ब्रह्मचर्य नाश के कारण मन पर जो प्रभाव पड़ता है, आप जितना सो लोगे ना फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी, फिर भी लगेगा कि ना थोड़ा और सो लेते, थोड़ा और सो लेते, तो संतुष्टि कभी नहीं होगी। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, वो अगर एक नियम बना लेगा 4 घंटे भी ना कि मुझे 4 ही सोना है, उसको 4 घंटे सोने के बाद भी एक संतुष्टि होगी। उसके शरीर पर निर्भर करता है कि उसने 6 घंटे का नियम बना लिया, 6 ही सोना है, तो उस पर जब वो सो के उठे ना एकदम स्वस्थ होगा, बढ़िया होगा, ऊर्जावान रहेगा। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का नाश किया रहता है ना, वो 8 घंटे भी सो जाए, 10 घंटे भी सो जाए, फिर भी उसके मन में नींद रहेगी। वो मन में ऐसा लगेगा, अरे क्या मन एक तरह से यहाँ गर्म गर्म है, बेचैन सा है, ऐसा लगता है कुछ भूसा सा भरा है, और हमेशा सर में दर्द होते रहता है। ऐसा लगता है कि धूप को, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है उसके मन पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है, वो व्यक्ति खुली धूप में नहीं चल सकता है। अगर खुली धूप में वो 2 घंटे 3 घंटे चलेगा ना, उसको चक्कर आएगा, गिर जाएगा, वो अपनी आंखें नहीं खोल पाएगा, उसको आंखों में दर्द होने लगेगा। और जब भी वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है और बैठा रहे जमीन पर, एकदम उठता है तो सर चक्कर आएगा, उसका दिमाग चक्कर खा के गिर जाएगा। उस व्यक्ति को जरा सी बात पर पसीना आ जाएगा जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। और ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले व्यक्ति का जो मन होता है वो मनमानी करता है, वो किसी भी कार्य में सहयोग नहीं देता है। जैसे आप कहोगे चलो कोई काम करते हैं 6 घंटे के लिए, नहीं 10 मिनट लगेगा, फिर भाग जाएगा। आप कोई संकल्प लोगे, जैसे संकल्प लेते हैं ना कि जे काम करेंगे, ऐसा करेंगे। देखो बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमने 40 दिन का, 1 महीने का संकल्प लिया था और 4 दिन में ही टूट गया। क्यों? क्योंकि संकल्प शक्ति क्षीण हो जाती है, वो मन की शक्ति है। वरना हमने ऐसे लोगों को देखा कि एक बार संकल्प ले लिया
जैसे मेरे साथ एक महात्मा थे, 95 साल उनकी उम्र थी, 95 साल, और लकड़ी की खड़ाऊ पहन के मेरे साथ चले। वो उस दिन मैंने उनको 32 किलोमीटर पैदल चलवाया था, उनकी पाम से खून निकल रहा था, लेकिन उनने ना तो खड़ाऊ बदली ना तो रुकने का नाम लिया। 95 साल की उम्र में 32 किलोमीटर चलना पैदल, किसी की औकात है? को चल पाएगा? और उन महात्मा के साथ मैं रहता था। दिन भर चलने के बाद शाम को भी उनका चेहरा देखता था ना, आहा, मतलब मैं आज भी उनको याद करता हूँ ना। अब अगर कोई मुझे बोले, सबसे अधिक जो प्रेम मुझे इस यात्रा में मिला, उनसे मिला था। ऐसे एक बच्चे की तरह प्रेम करते थे, मुझे अपने बच्चे की तरह साथ रखते थे। दिन भर जाएंगे और शाम को जब हम कहीं रुकते थे तो भिक्षा करने के बाद जब कुछ बनाते थे तो मुझसे सहयोग लेते थे, बनाते खुद थे। और सोचो 95 साल का व्यक्ति कोई दिन भर चला है, पैदल चला है, भोजन शोजन कुछ नहीं, शाम को ही पाते थे, दिन को भोजन नहीं पाते थे। सोचो ब्रह्मचर्य की समझ, एकदम उनका चेहरा देख के ना हंसते रहते, हाँ इस तरह से। मुझे कहा भी था कि जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो मेरे पास आना। हिमालय में रहते हैं, पहाड़ों में, पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन हिमालय में रहते हो। जितनी भी चीजें मैंने बताई ना, ये सारे मन पर ब्रह्मचर्य नाश के प्रभाव पड़ते हैं। और बहुत सारी चीजें मैं कितनी गिनाऊं, अगर मैं एक एक चीज बताता जाऊंगा ना, मैं आपको लिख के कह सकता हूं कि 2-4 घंटे में बोल सकता हूं, इतनी लंबी लिस्ट है। लेकिन मन पर जो प्रभाव पड़ता है ना, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि हम कुछ भी करें, अच्छा करना हो, बुरा करना है, इस ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना हो, गलत चीजों को छोड़ना है, ये तभी हो पाएगा जब हमारा मन अच्छा होगा। और हमारा मन ही सहयोग करेगा तब होगा। मन ही सही नहीं है, मन ही कमजोर है, तो कैसा हम कर पाएंगे? तो इसलिए अगर हम मन को बलवान बनाना चाहते हैं, ये 2 कारणों से बनता है। एक तो नाम जप करो भगवान का, किसी भी भगवान का। भैया मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे अनुसार चलो, मैंने अपनी साधना पद्धति आपको नहीं बताई है और कभी बताऊंगा भी नहीं। बस आपको इतना कहता हूं कि जो आपको अच्छा लगता है अपनी साधना पद्धति उसके हिसाब से चलिए, वैसे करिए, बस आप उसमें सहयोग करूंगा, बता सकता हूं कि इतना ऐसे ऐसे कर सकते हैं। नाम जप करिए, फिर उसके बाद अच्छे व्यक्तियों का संग करिए, सत्संग सुनिए, शास्त्रों को पढ़िए, सात्विक भोजन करिए, अपने इंद्रियों को अधीन रख के थोड़ा आचरण करिए, जो आपके मन का तब बल जागृत होगा। वरना अगर आपका मन सही नहीं हुआ ना, तो सबसे बड़ा शत्रु जी आपका मन ही है। और इसके ये सब दुर्गति होने का कारण आप जानते हैं क्या है? ब्रह्मचर्य नाश।